विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सिंह, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरे देश के लिए जो है वो ये कि 14 नवंबर को बिहार में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी। ऊंट बिहार के विधानसभा चुनाव में किस करवट बैठेगा। और दो सवाल हैं दरअसल, इन्हीं में से जनता को चुनाव करना है। एक बार फिर नीतीश कुमार या फिर अब की बार तेजस्वी सरकार। और लगातार जो एग्जिट पोल कल थे जिसने डिसअपॉइंट किया था महागठबंधन को, सारे एग्जिट पोल प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे थे नीतीश कुमार की, कि कोई नाराजगी नहीं है, ये फेयरवेल मैंडेट है नीतीश कुमार के लिए। और एक बार फिर नीतीश कुमार सत्तासीन होंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी भी बनेगी। इस तरह का एक प्रोजेक्शन कल दिखाई दे रहा था। हमने भी आपको वही सारे एग्जिट पोल दिखाए थे। लेकिन आज जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सेस माई इंडिया का एक एग्जिट पोल आया है, जिसने जो सबसे बड़ी बात इसमें समझ में आ रही है वो ये कि जो 11% का वोट शेयर कल था दोनों गठबंधनों के बीच, वो घटकर रह गया है सिर्फ 2%। 43% वोट शेयर जाता है एनडीए को और 41% वोट शेयर जा रहा है महागठबंधन को, यानी कि तेजस्वी यादव को। और इसमें भी जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो ये कि आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। 67 से 76 सीटें वो रख लीजिए जरा सामने। ये एनडीए और महागठबंधन का डेटा आपके सामने है। मैं सिर्फ अभी सेग्रीगेटेड वे से आपको पार्टी बता देती हूं। सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है आरजेडी, पिछले चुनावों की तरह। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड 56 से 62 सीटें, आरजेडी 67 से 76 सीटें, बीजेपी 50 से 56 सीटें, यानी कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। और एलजेपीआर 11 से 16 सीटों पर, अगर इधर एनडीए की बात करते हैं। और ये टोटल सीटें हो जाती हैं 121 से 141 एनडीए की, और महागठबंधन की सीटें बनती हैं 98 से 118, यानी कि कुल मिलाकर अब ये मुकाबला क्लोज कंटेस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक और बड़ी बात जो है वो है चीफ मिनिस्टीरियल फेस के तौर पर तमाम लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार का जो करिश्मा है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड उनका एक बेसिकली इमेज है कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहले 2005 से पहले कुछ था नहीं बिहार में, और 20 साल में जो किया वो नीतीश कुमार ने किया, वही कर सकते हैं। इसकी एक टेली एक्सेस माई इंडिया दे रहा है कि सिर्फ 22% लोग बिहार के ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए, और 34% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री अगला होना चाहिए। ये कुछ आंकड़े, और तकरीबन ऐसा ही कुछ वोट वाइब का सर्वे देता है कि 73% लोगों ने जिस मुद्दे पर वोट किया है, भाई हम कल से लगातार कह रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा निकली हैं, महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर है। तो अगर 9% महिलाएं पुरुषों से ज्यादा निकली हैं तो एज दिखाई देता था एनडीए को। लेकिन अभी जो सर्वे एक्सेस माई इंडिया का है और वोट वाइब का है, वो ये कह रहा है, वोट वाइब का स्पेशली, कि 73% लोग ऐसा मान रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। एंड वेरी सरप्राइजिंगली 58% महिलाएं, 58% महिलाएं ये मान रही हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है। तो कुल मिलाकर ये सारा टैली मैं आपके सामने रख भी रही हूं, और मेरे साथ इस चर्चा में जो लोग जुड़ रहे हैं वापस अपने डिबेट पर अगर आए और समझने की कोशिश करें इस पूरे आंकड़े को। प्रशांत किशोर 4% वोट शेयर के साथ हैं। प्रशांत किशोर ये भविष्यवाणी कर चुके हैं, एक नहीं बल्कि कई बार प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि जेडीयू की अगर 25 से ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। तो बहुत सारे लोगों का दरअसल टेस्ट भी होना है इस पूरे चुनावी प्रोसेस में। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नीरज कुमार मेरे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। कंचना यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की, कल भी मेरे साथ थी। कल एग्जिट पोल मानने को कंचना यादव तैयार नहीं थी कि 7 छोड़िए 70 लोग भी अगर कह देंगे तो भी हम एग्जिट पोल स्वीकार नहीं करेंगे। कन्हैया भेलारी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। यशवंत देशमुख थोड़ी देर बाद मेरे साथ होंगे, फाउंडर है सी वोटर के, और ओवर द इयर्स बहुत सारे सर्वेज, बहुत सारे ग्राउंड सर्वेज उन्होंने किए हैं। वो शायद ज्यादा बेहतर हमें बता पाए कि जितने भी हम पोल्स देख रहे हैं उनमें एक लब्बो-लुआब क्या निकल कर आता है। विनोद शर्मा भी मेरे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं, बिहार घूमकर आए हैं। और दरअसल अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर उनको बिहार का स्पेशलिस्ट भी बताते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में यशवंत देशमुख, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं, और